प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के हालात रोज़ाना की खबरों के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोगों का जो इत्मीनान का ग्राफ है वो अब बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे आ गया है और वो बिलबिलाकर तिलमिलाकर गुस्से के अंदर सड़कों पर निकल आए हैं। आज पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पर, पंजाब में बिलखसूस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज हुआ। जो सप्लाई कर रहे हैं बिजली, जो भी ऑफिस सामने आया लोगों ने उसको निशाना बनाया। हर तरफ हंगामा आराई हुई, मोटरवे के ऊपर एहतजाज हुआ और छोटे मोटे एहतजाज तो पहले होते रहे थे। दरमियान में मामला कुछ दूसरे आ गए और लोगों की तवज्जो उस तरफ बढ़ गई, लेकिन अब 12-12 घंटे, 18-18 घंटे जो है वो लोड शेडिंग चल रही है। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई लिख सकता है, ना काम करने को है। एक तरफ ये मामला है, दूसरा मुआशी मामलात भी आपके सामने हैं। जो असेसमेंट्स आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात भी खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। काबुल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर से भी एक आवाज़ उठ रही है। अमरीका जो है वो अगर जो उसने बयान में थोड़ी सी तब्दीली की है, लेकिन इस जिद पर कायम है कि पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए और हुकूमत वक्त जो है उसके हालात आपके सामने। ऐसे में अमूमन नज़रें उठती हैं ऑपोजिशन की तरफ। देखते हैं कि ऑपोजिशन के पास पाकिस्तान को इन बहरान से निकालने का कोई ख़ास लाएमल या ब्लूप्रिंट है या नहीं है तो किस फॉर्म के अंदर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नाज़रीन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे और मियां साहब से बिलखसूस तफसील के साथ जानना चाहेंगे कि उनके पास क्या ऐसा वे फॉरवर्ड का कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, कोई ऐसा विजन मौजूद है जो लोगों को मुतमईन कर पाए कि अगर आजकल नहीं तो शायद 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद हम इस बहरान से निकल पाएंगे। हुकूमत की कारकर्दगी हमारे सामने है, ऑपोजिशन क्या कर रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।